Welcome students of class 7. Let us start with subject science. Today we start with heating effect of electric current. Okay. In previous lecture we studied and we studying chapter 14 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट. ठीक है, चैप्टर 14 हम पढ़ रहे हैं जिसमें कि प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स और सारे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स कैसे उसको सर्किट बनाया जाता है, कैसे उसको जोड़ करके सारे कंपोनेंट से सर्किट बनाते हैं, ये हमने देखा था. नाउ टुडे वी स्टार्ट हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. देखिए एक्टिविटी 14.2 टेक एन इलेक्ट्रिक सेल. एक इलेक्ट्रिक सेल लीजिए, बल्ब, अ स्विच एंड कनेक्टिंग वायर. मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट एज शोन इन फिगर 14.9. और जैसा फिगर 14.9 दिया है उस तरह से मेक बनाइए सर्किट. आपको मैं फिर से एक बार दिखा दूं, ये इसके पहले हम सर्किट पढ़ चुके हैं. दिस इज द 14.9 फिगर. दिस इज द सिंबल ऑफ बल्ब, द वायर and attached by the switch. This is the switch in off position and finally this wire is attached by the battery or cell. ठीक है, and forwarding by this wire and attached to the bulb. Now see the activity. This activity has to be done using only one cell. तो इसमें एक सेल लगी हुई है. Keep the switch in the off position और उसको off position पे आप उसको रखते हैं. नाउ डज द बल्ब ग्लो? नो, जब ऑफ पोजीशन है तो बल्ब तो ग्लो करेगा नहीं. टच द बल्ब. नाउ मूव द इलेक्ट्रिक स्विच ऑन पोजीशन. ठीक, ऑन पोजीशन पे करते हैं, बल्ब ग्लो करता है. अगेन टच द बल्ब. डू यू फील डिफरेंस आफ्टर मूविंग द स्विच बैक ऑफ ऑन? तो ऑन और ऑफ करने में क्या आपको पता चल रहा है? टच द बल्ब अगेन. ठीक है, बल्ब को फिर आप टच करिए. तो बल्ब जब कुछ देर जल जाता है तो आप देखते हैं कि बल्ब का जो टच करते हैं बल्ब को तो समथिंग हीट लाइक, कुछ उससे हमको गर्म महसूस होता है टच करने से. हाउ, कैसे? तो यही हीटिंग इफेक्ट है. ठीक है, आइए देखते हैं और क्लैरिफाई होगा. मेक ए सर्किट एज शोन इन फिगर 14.10. जैसा 14.10 या फिगर देख रहे हैं ऐसा सर्किट बनाइए. टेक अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस ऑफ नाइक्रोम वायर. ये आप देख रहे हैं फ्रॉम दिस नेल टू दिस नेल, ये नाइक्रोम वायर जुड़ा हुआ है. नाउ एन इलेक्ट्रिक रिपेयर शॉप पीस ऑफ डिस्कार्डेड कॉयल एंड एन इलेक्ट्रिक हीटर. ये नाइक्रोम वायर आपको इलेक्ट्रिक हीटर जो आप फिगर देख रहे हैं इसमें नाइक्रोम का वायर लगा होता है जो कि इसमें जलता है और उससे हीट हम उसका यूज करते हैं. ठीक है, तो वही नाइक्रोम वायर है ये. और फिर इसको सेल से और स्विच से जोड़ देते हैं. स्विच जब ऑन करते हैं तो ये नाइक्रोम वायर गर्म होता है, ऑफ कर देते हैं फिर ये ठंडा होने लगता है. तो ये गर्म कैसे होता है, क्यों होता है, आइए देखते हैं. टच द वायर अगेन आफ्टर फ्यू मिनट. और वायर को जब टच करेंगे तो फिर आपको गर्म महसूस होगा. द वायर गेट्स हॉट. वायर हॉट हो जाता है. व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू, जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करती है. दिस इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. और यही क्या है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है. कैन यू थिंक ऑफ एनी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस वेयर द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड? मेक ए लिस्ट ऑफ सच अप्लायंसेस. तो जो जो अप्लायंस आप यूज करते हैं उसमें क्या देखे हैं कि उसमें हीटिंग इफेक्ट होता है, जैसे कि हीटर. ठीक है, रूम हीटर, हेयर ड्रायर. ठीक है, उसमें जो है गर्म हवा निकलती है. Now you might have seen an electric room heater used to cooking. All these contain a coil, जिसमें कि coil लगे होते हैं. This coil wire is called element. इस coil को हम कहते हैं element. जो आप देख रहे हैं इसमें लगा हुआ है, जल रहा है. This is known as element which is made by nichrome. Now may have noticed that when these appliances are switched on. अब इसको आप नोटिस करिए कि जब स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है, वो धीरे धीरे गर्म होने लगता है. ठीक इसी तरह एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन. ये एलिमेंट है इलेक्ट्रिक आयरन का, जो बिजली से जो आयरन है जिससे कि हम कपड़े प्रेस करते हैं वो क्या है, उसका एलिमेंट है ये. ठीक, एक
पॉजिटिव टर्मिनल, एक निगेटिव टर्मिनल, और जब इसमें इलेक्ट्रिक पास करते हैं तो ये पूरा गर्म होने लगता है, जिससे कि हम अपने कपड़े को आसानी से आयरन कर लेते हैं। तो इस तरह से हीटिंग इफेक्ट का हम यूज़ करते हैं बाई मेनी मीन्स, बाई मेनी वे, बहुत तरीके से इलेक्ट्रिक हीटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक का हम यूज़ करते हैं। जैसे कि सच एज इमर्शन हीटर, इमर्शन हीटर होता है जो पानी गर्म करता है। हॉट प्लेट्स, ठीक है, जिससे खाना हम पकाते हैं, जिसको कहा जाता है इंडक्शन। आयरन्स गीजर्स, गीज़र हम इस्तेमाल करते हैं जिसमें पानी गर्म होता है। इलेक्ट्रिक केतली, इसमें पानी गर्म होता है। हेयर ड्रायर्स, ठीक है, हैव एलिमेंट्स इनसाइड देम, तो उनके अंदर एलिमेंट्स लगे होते हैं जिससे कि हम जब स्विच ऑन करते हैं तो वो क्या होता है, गर्म होने लगता है, और फिर उसको हम यूज़ करते हैं। देखिए बल्ब, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बल्ब, ग्लोइंग फिलामेंट, और इसके अंदर जो फिलामेंट है जिससे हमको लाइट मिलती है ये ग्लो कर रहा है, ठीक है, और जब इस पे आप टच करते हैं तो ये पूरा गर्म हो जाता है। इसका मतलब ये है कि इससे हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है ना, हीट इससे निकल रहा है। आफ्टर कनेक्टिंग टू द इलेक्ट्रिक सप्लाई द एलिमेंट्स बिकम रेड हॉट, और जो एलिमेंट है वो एकदम लाल जलने लगता है इसमें भी, ठीक है। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन अ वायर डिपेंड्स ऑन द मटेरियल, इसमें कितना हीट ये निकलेगा इससे अमाउंट, तो उसके मटेरियल पे निर्भर करता है कि कितना मटेरियल इसका बना हुआ है, ठीक है ना। Thus, for different requirement, the wires of the different material and different lengths and thickness are used, ठीक है। तो जितना हीट हमको यूज करना होता है उतना ही थिक, उतना ही मोटा वायर लगा होता है। जैसे कि इस हीटर में देखते हैं कि बहुत ही मोटा वायर लगा होता है जिससे कि बहुत तेज जलता है, और इससे पर जो है हम अपना फूड जो है कुक कर लेते हैं आसानी से, ठीक है। इसमें वायर कंपेरेटिवली इसके जो नाइक्रोम वायर हैं ये पतले होते हैं, ठीक है, टंगस्टन वायर, ठीक है ना। तो बल्ब में जो लाइट ज़्यादा प्रोड्यूस करता है वो टंगस्टन का बना होता है, ठीक है, टंगस्टन। तो टंगस्टन भी एक मटेरियल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, और वो इसी तरह से लाइट प्रोड्यूस करता है। द वायर्स यूज्ड फॉर मेकिंग, तो ये आप समझा, ये सभी लोग आप समझे कि द वायर्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स एंड डिफरेंट लेंथ, ठीक है ना, एंड थिकनेस, ज़्यादा हीट पाने के लिए थिकनेस भी ज़्यादा होगी वायर की और लेंथ भी होगी। जैसा हीटर में आप देख रहे हैं ये पूरी इसकी लेंथ ज़्यादा है, इसकी लेंथ कम है। यहाँ पे हीट ज़्यादा चाहिए, यहाँ पे हमको हीट नहीं चाहिए, लाइट चाहिए, तो यहाँ पे टंगस्टन का वायर यूज़ होता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है वायर के थिकनेस पे और लेंथ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। द वायर्स यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक सर्किट डू नॉट नॉर्मली बिकम्स हॉट, ठीक है ना। जो इलेक्ट्रिक सर्किट हम बनाते हैं वो वायर इस तरह से हॉट नहीं होता है। ऑन द अदर हैंड द एलिमेंट्स ऑफ द सम इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस बिकम सो हॉट दैट दे आर इजिली विजिबल, कुछ अप्लायंसेस में जो उसमें एलिमेंट्स होते हैं वो लगे होते हैं तो वो आसानी दिखते हैं कि ये हॉट हो गया है, गर्म हो गया है। द फिलामेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब गेट्स हीटेड, और जो फिलामेंट है इलेक्ट्रिक बल्ब का वो हीट होता है और फिर वो तेजी से जलने जिससे हमको प्रकाश मिलता है। तो इस तरह से आपने देखा कि हीटिंग इफेक्ट का कितने सारे यूज़ हैं। चलिए अब देखते हैं एक्टिविटी 14.4। देखिए, मेक ए सर्किट यूज फॉर एक्टिविटी 14.3। अब ये देखिए फिगर, फ्यूज यूज्ड इन बिल्डिंग्स, ये क्या है, एक नॉर्मल फ्यूज है। इस फ्यूज में देखिए ये वायर लगा हुआ है पतला सा, ठीक है। तो ये फ्यूज आप देखते हैं आपके घरों में लगे हुए हैं। जो मेन बोर्ड होता है वो सेफ्टी फ्यूज होता है, ठीक है। सेफ्टी फ्यूज इसलिए बोला जाता है कि वो हमारे शॉर्ट सर्किट से या हाई वोल्टेज से ये बचाते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। नाउ सी, वायर्स मेड फ्रॉम सम स्पेशल मटेरियल्स मेल्ट क्विकली। ये जो वायर है जो फ्यूज में लगा हुआ है तो ये सम स्पेशल मटेरियल्स के बने होते हैं जो मेल्ट क्विकली, जो आसानी से पिघल जाते हैं,
थोड़ा भी अगर इसमें हाई वोल्टेज आता है, एंड ब्रेक व्हेन लार्ज इलेक्ट्रिक करंट, और ब्रेक हो जाते हैं, और जब ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है ये वायर पिघल के, तो फिर लाइट क्या होती है, बंद हो जाती है, और हमारे जो अप्लायंसेस हैं, जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं, सामान हैं बिजली के, वो बच जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से फ्यूज जो है बहुत ही ज़रूरी होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में, बोर्ड में। दीज वायर्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक फ्यूजेस, और ये वायर इलेक्ट्रिक फ्यूज में यूज़ किए जाते हैं। इन ऑल बिल्डिंग फ्यूजेज आर इंसर्टेड इन ऑल इलेक्ट्रिक सर्किट, सभी इलेक्ट्रिक सर्किट में ये लगाए जाते हैं, और ये कई शेप साइज के आते हैं, जैसे कि ये मेन बोर्ड के लिए है। ठीक है, बड़े साइज के होते हैं। ये जो है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में लगे होते हैं, जो इलेक्ट्रिक के सामान है उसमें लगे, जैसे इन्वर्टर है, ठीक है, और भी, तो उसमें ये फ्यूज लगा होता है, जिसके अंदर आप देख रहे हैं इसमें वायर बीच में से लगा हुआ है ना, और इसमें वायर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये फ्यूज्ड है, ये काम नहीं करेगा, इसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं जाएगी, और इसके वायर जुड़े हुए हैं, तो इसमें इलेक्ट्रिक एक सिरे से दूसरे सिरे आसानी से इलेक्ट्रिक जाएगी, तो ये काम करेगा। तो इस तरह से आपने देखा, ये देयर इज अ मैक्सिमम लिमिट ऑन द current which can safely flow through a circuit. If by accident the current exceeds this safe limit, the wires may become overheated. ठीक है ना, जब ज़्यादा वोल्टेज आता है तो वायर बिकम ओवरहीटेड एंड मे कॉज फायर। इफ अ प्रॉपर फ्यूज इज देयर इन सर्किट, अगर फ्यूज प्रॉपर लगा हुआ है तो वो आपके जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज हैं वो बचा लेता है। फ्यूज इसलिए अ सेफ्टी डिवाइस, इसीलिए फ्यूज को कहा गया है सेफ्टी डिवाइस। दिस इज अ सेफ्टी डिवाइस विच प्रिवेंट डैमेज, जो कि डैमेज से बचाता है टू इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड पॉसिबल फायर्स। ठीक है ना, फायर से भी, इलेक्ट्रिकल सर्किट के फायर से, आग लगने से बचाता है, और हमारे बिजली के जो सामान है उसको बचाता है, जिससे कि खराब नहीं होने पाते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि फ्यूज क्या होता है और फ्यूज के यूजेज आपने देखा। ठीक है, तो जनरली हम क्या कहेंगे, फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस इन इलेक्ट्रिक सर्किट। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉच द वीडियो।